जो आपसे और पूछनी है कि इन दिनों उत्तराखंड में एक नया काम चालू हुआ है कि देवप्रयाग में, आपको पता है देवप्रयाग में और बहुत सारे गांव में लोग जो हैं ईसा मसीह को मानने लगे हैं। ईसा मसीह को मतलब घर में लोगों के पास आराधना होती है और वो ईसा मसीह को मानते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा गंगा आपका नाम है? तो सवाल मेरा ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब मरूँ, ये शरीर त्यागूँ, तो मेरे को 100% गारंटी हो कि मेरी जो आत्मा है वो नरक में नहीं जाएगी, वो स्वर्ग में जाएगी। उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? वही आधार से कर्तव्य करना पड़ेगा आपको, शांति के कर्तव्य, और चाहे जितने कर्तव्य करो। हाँ। लेकिन वो नाम, वो काम, वो अपना एकदम उसका टाइम बनाया जाता है। मतलब जीवन भर मुझे अच्छे काम करने पड़ेंगे। हाँ। और अगर मैं अच्छे काम करूँगा, अपने जान में आदमी ये गलत नहीं करता है, सही करता है, लेकिन फिर भी वो गलत हो जाता है। तो वो गलत के लिए जो है आदमी कहता है कि सब छोड़ करके हम 2 घंटा अपना मन के कर्तव्य करेंगे। अब अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सारी ज़िंदगी मैं कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ। हाँ। ठीक है, हमेशा अच्छे काम करता हूँ। हाँ। और जब मेरे बुढ़ापे वाली उम्र आती है तो मैं सन्यासी जीवन भी ले लेता हूँ। तो इससे इस बात की गारंटी हो जाएगी कि मैं स्वर्ग में जाऊँगा, हो जाएगी। लेकिन मैंने बचपन से जो छोटे मोटे कभी कभी गलतियाँ करी, झूठ बोले, सारे बुरे काम किए, उनका क्या होगा? वो तो ऊपर वाला जीवन का गलती को क्षमा देता है, ऊपर वाला माफ़ कर देगा। ठीक है, मतलब मैंने ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ करी, लेकिन मैं अगर उसके बाद एक उम्र के बाद अगर मैं अच्छे काम करता हूँ तो मेरे सारे गलत काम दब जाते हैं, है ना। और अगर मैं जो है सन्यासी जीवन लेने के बाद, जबकि मेरे गलत काम माफ़ हो गए और गलत काम जो है उनसे मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन बुढ़ापे में मरने से पहले मैं और पाप कर लेता हूँ और बुराइयाँ कर लेता हूँ और उसके बाद मरता हूँ, तब क्या होगा? वो तो बेटा समय के अनुसार पर ये गंगा है, ये गंगा कोई टाइम पे यहाँ से वहाँ तक रहें, दोनों धार बराबर चलती रहें। अब इनको टाइम आ गया शांति में अस्थिर होने का, तो ये अस्थिर में चलती हैं। तो वो टाइम पे वो खुद ही जितना जिधारी है वो खुद शांति में उसका ज्ञान ध्यान रूप बदल जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो अपना वही कर्तव्य करे लागत है, वही आवाज़ उसके अंदर बन जाती है। हाँ। कि अब हमको ये मिलना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ कि गंगा जो है, गंगा में लोग नहाते क्यों हैं, स्नान क्यों करते हैं? ये गंगा का स्नान तो पता नहीं कहाँ कौन कौन देश के आदमी यहाँ से आता है, ये गंगा का जल ले जाता है। पर क्यों? और क्या होता है ना स्नान करने से? इनकी मान सम्मान से आता है, तो मान सम्मान से करता है, कहता है कि हम जीवन में जो कुछ किया है तो ये गंगा माता हमको शांति दे। नहीं, मतलब ये मान्यता है ना कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। हाँ, है ना। हाँ, वही जो कुछ जीवन के कर्तव्य हैं। नहीं तो मतलब समझो एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पाप किए और उसके बाद वो सारे पाप करने के बाद गंगा में आके नहा ले तो उसके पाप धुल जाएंगे। ठीक है, अब वो गंगा में नहाने के बाद फिर से पाप करे और उसके बाद वो फिर से आके नहा ले तो फिर से धुल जाएंगे। वो बताया का तुमसे, ये तो एक बाजी नहीं, 1,000 करोड़ जो है, 1,000 करोड़ वो गलतियाँ क्षमा करती है। मतलब यानी कि आप गलतियाँ करते रहो, आते रहो, नहाते रहो, सब साफ हो जाएगा। वो तो गलती है कि ऊपर आदमी आके पहुंचता है। हाँ। और अच्छा काम करने के लिए तो वो कहता है कि चलो ठीक है हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब हम मान सम्मान करके जाएंगे गंगा जी को, तो वहाँ जा कर के उनसे हम अपनी गलती को क्षमा मान जाएंगे। तो ये जो आवाज़ देती हैं तो ये गलत नहीं देती हैं, ये तो सही देती हैं, लेकिन गलत तो ये हमारी आवाज़ है, तुम्हारी आवाज़ है यहाँ पे आकर के कि हम ये कह रहे हैं और ये करना चाहिए और ये करके आए हैं। तो ये सन्यासी जीवन है आपका, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो संतगिरी सबको नहीं आता है। हाँ। करने का। हाँ। संतगिरी प्राप्त करने का सबको नहीं आएगा। हाँ। वो व्यक्ति को आएगा, वो जिधारी को आएगा जो बचपन से किया। और वो बचपन से सब लेन छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। वो अपनी शांति लेन में जब आ गया, तो शांति में शक्ति प्राप्त होता है। तो मतलब अब ये बताओ कि आपका खाना पीना, लेना देना, बात विचार, मतलब शरीर की ज़रूरतें, पर्सनल आपकी जो ज़रूरतें हैं, मतलब आपको कपड़ा भी चाहिए, आपको अंडरवेयर भी चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, है ना, और आपको बाल भी बनाना है,
और आपको ये भी चाहिए, ये भी फ्री तो नहीं आता, कमंडल भी फ्री तो नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं? बेटा वही हमने बोला है ना, संतोषन परमन से। हाँ, तो शांति में अपना कदम बढ़ाओगे हाँ, अपने मन ही की आवाज़ से, हाँ, तो वो नीचे नहीं जाएगा, प्लेन में रहेगा। हाँ, ये आवाज़ को अपनी शांति में किसी को दोगे हम्म, तो वो हाँ भरेगा, नहीं नहीं करेगा। अच्छा हाँ, ये आवाज़ आपकी मान सम्मान की ये सही है। अच्छा, मतलब बेसिकली लोग मदद करते हैं, उससे पूर्ति होती है ना? ठीक है। और आप मतलब जब ये दिन भर तो आप सफ़र करते होंगे, सफ़र में रहते होंगे, रात को तो सोते होंगे, हाँ, तो कहाँ पर सोते हैं आप? हमारा आसन यही पहाड़ में जंगल में लगा है, पेड़ के नीचे पत्थर पे। आप जब आप जा रहे हैं 14 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर जब आप चले जाएंगे, वहाँ पर कहाँ पर सोएंगे? वहाँ जहाँ पे रात हो जाती है वहीं जब पे। वहीं पड़ जाते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है आपको कोई खतरा हो जानवर से, कोई चोर लुटेरा आ जाए, पकड़ ले, मार दे? अच्छा, तो ये सब करके आपको क्या प्राप्त होगा? ये सब जो आप कर रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं, ये सब करके आपको क्या प्राप्त होगा? अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? शांति में जीवन मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मतलब, मुक्ति का क्या मतलब है? जैसे मुक्ति का मतलब ये है कि लास्ट में बड़े बड़े संकट आते हैं सामने, हाँ, जीवन के लास्ट में बड़े बड़े संकट आते हैं, हाँ, तो उसी आधार का कर्तव्य तीन जात है हाँ, कि इससे हम मुक्ति मिल जाए, हमको इससे हमको उपकार हो जाए। नहीं, मेरा मतलब आप समझे नहीं कहने का, हाँ समझे। कि आप ये सारी ज़िंदगी आपने जी ली, हाँ उसके बाद आप मरोगे तो एक ना एक दिन, हाँ तो जब आप मरेंगे, हाँ। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये सब करने के बाद आपकी आत्मा के साथ क्या होगा? आत्मा के साथ क्या होगा? जो कर्तव्य करेंगे वही होगा। जैसे जो करोगे वही तो पाओगे। तो मतलब आपको क्या लगता है आपकी आत्मा का क्या होगा? हमारे आत्मा का शांति में प्राप्त होगी। कौन सी शांति? है? कौन सी शांति? शांति तो वही आएगी उस टाइम पे जब ये आवाज़ पूर्ति हो जाएगी। मतलब चलो एक बात, एक इसको मैं और तरीके से पूछता हूँ कि एक ही इंसान जब सन्यासी जीवन जीता है तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है, हाँ है ना? हाँ। तो क्या आपको ये लगता है कि आप ये जो कुछ भी सन्यासी जीवन जी रहे हो, हाँ। ये सब जीने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी? हाँ मतलब आपकी आत्मा जो है हाँ वो परमात्मा के पास चली जाएगी। हाँ ये बात सही है? सही है। ठीक है। तो इस काम को जब आप करोगे, जब आप अंत में जब इस जीवन को ख़त्म करोगे, हाँ। तो इस बात के अनुसार तुरंत जिस वक्त अब आप प्राण त्यागोगे, तुरंत क्या होगा? ये तुरंत जो है हो जाए के बाद में ये तुरंत किसी रूप में, किसी चोले में ये जीवन पहुंच जाती है, दूसरे रूप में मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी आत्मा किसी और शरीर में घुस जाएगी घुस जाए। और वो किसी और रूप में जन्म ले लेगी। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हाँ? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कई पुष्टें खत्म हो जाती हैं, कई रूप आ करके चले जाते हैं, अच्छा, मतलब ये सिलसिला हमेशा चलता चलता रहेगा? रहता है। मतलब एक आत्मा आपके अंदर है हाँ और आपके अंदर से निकली किसी और के अंदर चली गई, फिर उसकी ज़िंदगी पूरी हुई, पूरी हुई फिर वो उसके अंदर से दूसरे निकली रूप किसी में- और के अंदर चली गई। हाँ मतलब हमेशा ऐसी रूप सिलसिला बदला करते, काया पलटी हो, मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलता चलता रहता है। रहता है। ठीक है। तो फिर ये जो स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब है? इसलिए तो यही तो आदमी बचत जीवन भर करते कि जो है हमारी जीवन बच जाए, लेकिन बचे के आधार से वो टाइम पे पूरी हो जाती है। नहीं, आपने बोला कि आत्मा निकल जाती है, दूसरे में चली जाती है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। हाँ तो इस तरीके से तो आत्मा लगातार घूम रही है ना? घूम रही है। तो फिर स्वर्ग और नरक का क्या कंसेप्ट है, उसका क्या रूल है? उसका रूल ये है कि नरक और स्वर्ग का, तो वही मुक्ति का रूल है कि ये जीवन इसी से निकल करके दूसरे में जाए, दूसरे में शांति में प्राप्त हो रहा है और दूसरे से तीसरे में यहाँ जाए, तो इसको मुक्ति का रास्ता नहीं, बनाना दूसरा और पड़ता है। तीसरा तो ठीक है, हाँ लेकिन स्वर्ग और नरक कौन जाता है अगर आत्मा घूमती रहती है तो? आत्मा तो अमर है, और का आत्मा अमर वो है। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है ना कि स्वर्ग और नरक दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ हैं। तो फिर जब आत्मा घूमती रहती है, हाँ। तो स्वर्ग और नरक में किसकी आत्मा जाती है? आत्मा वही जाती है जो प्रवेश होती है, तो इसलिए वो जाती है कि हम अच्छे जगह पे पहुँचे जाए थे, हमको अच्छी मुक्ति मिले, ये होता है। मतलब आप समझे नहीं, आप दो बातें बोल रहे हो। हाँ।
एक बात तो आप ये बोल रहे हो कि आत्मा एक से निकल के दूसरे में चली जाती है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर आत्मा एक से निकल के दूसरे में चली जाती है तो इस हिसाब से ये तो सब हर एक आत्मा के वो साथ है तो ना। कर्तव्य से आधार से जो है, हाँ। जो जैसा करोगे वो आधार से जीवन की जो है मुक्ति प्राप्त होगी। तो मुक्ति जब प्राप्त होगी तब उसी में यहाँ ये है कि संकट और सुख और दुख साथे हैं ना, तो उसी को प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बस वही शांति में अपना ही मन का कर्तव्य करना पड़ता है। मतलब जो दिल में आए वो करो। तो फिर ये तो फिर मतलब ये अगर मेरे दिल में अभी आ रहा है कि मुझे भी सन्यासी जीवन लेना है, मैंने ले लिया सन्यासी जीवन, उसके बाद मैं देखता हूँ कोई लड़की मैं देखता हूँ उसके ऊपर मेरा मन खराब हो जाता है। तो वह तो कहे नहीं कि संतगिरी सबके बस की बात नहीं है। जो यही कहेंगे कि नींद नार भोजन माया मोह अहंकार लोभ, ये संतगिरी का विधान हो, त्याग हो। तो मतलब अभी आपको संसार का कोई लोभ लालच नहीं है, कोई मोह माया नहीं है? ये तो 14 साल में ख़त्म किया था। ये शरीर किसी नाम संकल्प हो गई 14 साल में। हमने 12 साल तक तो हमसे जो पहले मनुष्य पैदा रहा है, ऋषि मुनि संतों ने रहा है, तो 12 साल तक तो उनकी सेवा किया। वैसे आप रहने वाले यूपी साइड के हैं ना? हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्या, मतलब आप बेसिकली यहाँ से नहीं है, हरिद्वार से? हैं? हरिद्वार से नहीं है मतलब आप basically? हरिद्वार से नहीं है, लेकिन हरिद्वार में ये जीवन पूरी हुई यही उत्तराखंड में। उत्तराखंड। हाँ, हमने अपना जन्म भूमि जो है 14 साल में 2 आश्रम बना करके गंगा तट पे, वहाँ सारजू गंगा है, हाँ हाँ। 2 आश्रम गंगा तट पे बना करके और 12 साल तक संत सेवा किया।